हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक विडंबना की प्रासंगिकता। यदि हम ऑगबर्न द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत का भारतीय संदर्भ में मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन की दर में एक व्यापक अंतर है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ विभिन्न उद्योगों का तेजी से विकास होना आरंभ हुआ और समाज में उपभोक्तावाद की समस्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। परंपरागत रूप से संयुक्त परिवारों के सदस्य सामान्य वस्तुओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, लेकिन जीवन विधि में परिवर्तन आरंभ हो जाने से लोगों की भौतिक आवश्यकताओं में तेजी से वृद्धि होने लगी। उपभोक्तावाद ने मध्य वर्ग के उन लोगों के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया जो अपने सीमित साधनों के बाद भी जीवन के लिए एयर कंडीशनर, फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न तथा कार अथवा स्कूटर का उपयोग करना आवश्यक मानने लगे। विज्ञापनों द्वारा प्रचारित विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों की मांग आज भी इसी वर्ग में सबसे अधिक है। फलस्वरूप मध्यम वर्ग में संस्थागत ऋणों की अर्थव्यवस्था ने अपनी जड़ें जमाना आरंभ कर दी। दूसरी ओर अधिकांश परिवार एक ऐसे संधि काल से गुजरने लगे जिसमें परंपराओं के पालन को छोड़ना संभव नहीं हो सका। यदि हम सामान्य भारतीय परिवारों से संबंधित व्यवहार प्रतिमानों को देखें तो स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी बच्चों के वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए उनकी जन्म कुंडली का मिलान करना आवश्यक मानते हैं। कितने ही शिक्षित और योग्य लड़कों लड़कियों के विवाह में मंगली होने के कारण अनावश्यक विलंब होता रहता है। बहुत पुराने और अतार्किक विश्वास भी हमारे व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। अधिकांश व्यक्ति आज भी बिल्ली द्वारा रास्ता काटने या टूटे हुए शीशे में मुंह देखने को एक अपशगुन मानते हैं। कार के लिए जाते समय यदि कोई व्यक्ति छींक दे तो एक बार तो व्यक्ति ठिठक जरूर जाता है। बड़े बड़े कारखानों और प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए किसी विशेष मुहूर्त को आज भी महत्व दिया जाता है। यह सभी दशाएं अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में होने वाले तीव्र परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं। भारतीय समाज में सांस्कृतिक विडंबना का एक अन्य रूप उस दशा से संबंधित है जिसे मैकाइवर ने प्रौद्योगिक विडंबना का नाम दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं भौतिक संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तनों में भी कोई संतुलन दिखाई नहीं देता है। प्रौद्योगिक विकास तथा रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन होने से आज एक ओर परिवहन के साधनों में तेजी से वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से कारों की संख्या असंतुलित रूप से बढ़ने लगी। इतने अधिक वाहनों के लिए नई सड़कों के निर्माण अथवा पुरानी सड़कों के सुधार पर अधिक ध्यान
नहीं दिया गया। इसके विपरीत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने से सड़कों पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इससे उत्पन्न जाम की समस्या ने वातावरण को कहीं अधिक प्रदूषित करना आरंभ कर दिया। सांस्कृतिक विडंबना का एक अन्य रूप हमें भारतीय परिवारों में पीढ़ी अंतराल के रूप में देखने को मिलता है। हमारे विचारों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों के तरीकों का संबंध अभौतिक संस्कृति से है। समस्या यह है कि आज नई और पुरानी पीढ़ी के मूल्यों और विचारों में भारी अंतर पैदा होने लगा है। पुरानी पीढ़ी अभौतिक संस्कृति के जिस पक्ष में विश्वास करती है, उसका संबंध यौनिक नैतिकता, सदाचार, शिष्टा के परंपरागत तरीकों तथा आध्यात्मिक मूल्यों से अधिक है। दूसरी ओर नई पीढ़ी पश्चिमीकरण के प्रभाव से उन व्यवहारों को अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं जो स्वतंत्र संबंधों, भौतिक उपलब्धियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। यह दशा अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत ही संघर्षपूर्ण दशाओं की स्पष्ट करती हैं। हमारे समाज में व्यवहार के स्वतंत्र ढंग विकसित होने से पारिवारिक और सांस्कृतिक संकट की एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। वर्तमान युग में आर्थिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के बीच बढ़ती हुई खाई भी सांस्कृतिक विडंबना की दशा को स्पष्ट करती है। नगरीय समाजों के अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय में भी आर्थिक साधनों के संचय के प्रति लोगों का मोह बढ़ता जा रहा है। नगरों में इससे भ्रष्टाचार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, तो गांवों में इसी दशा के ने राजनीतिक गुटबंदी को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। बाहरी ओर तो इससे भौतिक संस्कृति का प्रभाव बढ़ा, लेकिन सामाजिक जीवन तेजी से विकसित होने लगा। वर्तमान में व्यक्ति के जीवन में पड़ोस, मित्रता, नातेदारी संबंधों का कोई महत्व नहीं। सांस्कृतिक आधार पर बच्चों का समाजीकरण करना माता पिता सामान्य रूप से एक पिछड़े हुए व्यवहार के रूप में देखने लगे हैं। समाज में व्यक्ति का सम्मान उसके पद और आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाने लगा, आयु अथवा नैतिक जीवन के आधार पर नहीं। यह सभी ऐसी विसंगतियां हैं जिनका सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। संस्कृति के सभी भाग समान गति से नहीं बदलते हैं, लेकिन जिस रूप से ऑगबर्न में सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति सदैव ही आगे बढ़ जाती है। मैक्स मूलर जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने भारत का उदाहरण देते हुए बताया है कि भारत ज्ञान और त्याग में अत्यधिक प्रगतिशील है, जबकि भौतिक संस्कृति का यहाँ ना तो अधिक महत्व है और ना ही इस क्षेत्र में प्रगति करने का प्रयत्न किया जा सकता है। ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विडंबना को ही सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण मान लिया है, लेकिन यह सदैव सत्य नहीं है। मैकाइवर का कथन है कि संस्कृति का असंतुलन सदैव भौतिक और अभौतिक पक्ष के बीच में नहीं होता, बल्कि संस्कृति के एक पक्ष में भी असंतुलन की स्थिति हो जाती है। कभी कभी अभौतिक और भौतिक संस्कृति के विकास की दर में भिन्नता होने से सांस्कृतिक विडंबना की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अभौतिक संस्कृति के विभिन्न अंगों का असंतुलन भी विडंबना की स्थिति उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए हम एक समय पर यह विश्वास दिलाते हैं कि दहेज प्रथा असंगत और असामयिक है। दूसरे समय पर हम स्वयं दहेज लेते हैं और देते हैं। हम अंधविश्वासों की आलोचना करते हैं और स्वयं ही अंधविश्वासों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इस स्थिति में हम
अभौतिक संस्कृति में होने वाली परिवर्तनों की वास्तविक सीमा को नहीं समझ पाते। हमारे सामने मुख्य कठिनाइयाँ यह आती है कि संस्कृति के अभौतिक पक्ष में होने वाली परिवर्तनों को किस प्रकार मापा जाए। भौतिक वस्तुओं के परिवर्तनों को हम माप सकते हैं, लेकिन अभौतिक पक्ष से संबंधित परिवर्तन का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार भौतिक संस्कृति के तनिक से परिवर्तन को प्रगति कहते हैं और अभौतिक संस्कृति में अनेक परिवर्तनों के बाद भी उसे स्थायी मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ऑकबर्न ने इस सिद्धांत का एक बड़ा दोष यह है कि आपने इस सिद्धांत को केवल पश्चिमी समाज की परिस्थितियों में ही प्रस्तुत किया। इस प्रकार यदि हम कहें कि आपने केवल औद्योगिकरण को ही अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारक मान लिया है तो यह गलत नहीं होगा। बस आज का व्याख्यान यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।